हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं टैलकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम। लास्ट हमने किया था मैक्स वेबर कंप्लीट प्रोटेस्टेंट एथिक। आज हम टैलकट पार्सन्स शुरू कर रहे हैं सोशल सिस्टम। अब देखो, टैलकट पार्सन इज आवर फोर्थ थिंकर इन पेपर 1 एंड ही इज़ एन अमेरिकन एंड ये हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। तो इनकी जो थ्योरी होगी, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये बोलते हैं दुर्खीम की तरह ये भी इंटीग्रेशन, सोशल कोहिजन, हार्मनी, पीस सोसाइटी में बना रहे, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो सोशल सिस्टम की जो थ्योरी है वो भी इसी लाइंस पे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2013 के बाद हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ पार्सोनियन सोशल सिस्टम इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस हैं। बीच बीच में ये सोशल सिस्टम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बहुत जोर देते हैं, उस पर सवाल आ जाते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इस पर बिल्डअप होते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शनल प्री रेक्विजिट्स of social system as given by Talcott Parsons, examine in the context of a university। अब देखो यहाँ पे भी एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। तो लेट्स सी। अब देखो, व्हाट इज सोशल सिस्टम। टैलकट पार्सन्स बोलते हैं कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इज अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या होता है ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे जब हम शुरू करेंगे। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एक्सप्लेन कर रखा है, जब श्रीनिवास की जो वीडियोस हैं उसमें आप देखिए, ही वॉज ऑल्सो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। तो ही सेज कि किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी सोसाइटी के चलने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हम आज की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से पीछे हटके एक ट्राइबल सिंपल सोसाइटी को अगर हम लें कि एक आइलैंड पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ ट्राइब के कुछ लोग रहते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखो, थोड़ा अगर मैं प्री हिस्ट्री में जाऊं तो ह्यूमन बीइंग्स उस टाइम पे वी वर लिविंग अ नोमैड लाइफ। ठीक है, हम हंटिंग गैदरिंग करते थे। धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर आता है तो वी स्टार्ट लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड हम कम्युनिटी में रहना शुरू कर देते हैं एक ही जगह पे। अब ऐसी सोसाइटी, जब हम एक जगह पे रह रहे हैं, हमें खेती आ गई है और हमें जानवरों को मारना और उनसे प्रोटेक्शन, उनसे डिफेंस करना आ गया है, तो एक सोसाइटी बननी शुरू हो गई है। बट एक सोसाइटी जब बनती है, एक सोसाइटी जब शुरू होती है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए और उसकी प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ पर टैलकट पार्सन्स ने एक फ्रेमवर्क दिया है, एक सिस्टम सा दिया है। एक उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ बोली है कि भाई सोसाइटी के एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेशन के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये कि वो अडेप्ट कर सके एनवायरनमेंट के साथ। कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आए, कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी आए सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए, उससे हम अडेप्ट कर सकें। वेदर वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, किसी भी तरह का भूकंप आ गया तो सोसाइटी बिखर जाएगी फिजिकली, या किसी भी और तरह की अगर हमें अडेप्शन करनी पड़े टाइम के साथ, तो सोसाइटी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो अडेप्ट कर जाए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, किसी भी एनवायरनमेंट से। ये उन्होंने बात करी है। फर्स्ट इज अडेप्टेशन। सेकेंड ये बोलते हैं गोल अटेनमेंट। कोई भी सोसाइटी जो होती है, अब ट्राइबल की अगर हम बात करें तो जब सोसाइटी बन रही है तो सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग होगी। अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल अटैक से कैसे बचना है, मान लो जानवरों के अटैक से कैसे बचना है, एक प्रिमिटिव सोसाइटी अगर हम ले रहे हैं, तो उसके लिए सब लोगों का वोट होगा, इलेक्शन होगा, एक डिसीजन मेकिंग, कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी और कुछ गोल्स सेट किए जाएंगे कि भाई ये गोल्स हमें, ये प्राइमरी गोल्स सोसाइटी के एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, ये प्राइमरी गोल्स हमारे अचीव होते रहने चाहिए। मान लो अगर ट्राइबल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे टूल्स हमारे बनते रहने चाहिए जानवरों को मार के खाने के लिए। सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए क्या करना है, तो ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ गोल सेट होते हैं कि अगले 2 महीने में ये करना है, अगले 4 महीने में ये करना है, ठीक है। तो एक छोटे छोटे प्राइमरी गोल्स भी सोसाइटी को सेट करने पड़ते हैं उसको एग्जिस्ट करने के लिए। थर्ड ये बोलते हैं इंटीग्रेशन की, कि भाई सोसाइटी में अंदर से ही कोई विद्रोह ना हो जाए, ठीक है। अगर 20 लोगों की एक ट्राइबल सोसाइटी है तो उसमें से 10 लोग कहीं विद्रोह ना कर दें, तो एक हार्मनी, पीस, सोशल इंटीग्रेशन, कोहिजन, शांति बनी रहे, उसके भी कुछ कुछ उनको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कुछ कुछ उनको उसका इलाज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन, सब मिलजुल के रहें, किसी अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह की कोई अंदर से प्रोटेस्ट ना हो जाए। तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। एंड फोर्थ ये बोलते हैं लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस, यानी कि सोसाइटी को अगर आगे भी एग्जिस्ट करना है, या पीछे से जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो कैसे एग्जिस्ट किए, वो वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, और हमें वो वैल्यूज़, वो कल्चरल वैल्यूज़, वो जो हमने सीखा अपने पूर्वजों से, वो हमें भी आगे पास ऑन करना चाहिए। तो कल्चरल वैल्यूज़, एंसेस्ट्रल वैल्यूज़, हमारी हिस्ट्री को आगे लेके जाना, ये लेटेंसी में आ जाता है कि पैटर्न को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। डिटेल में एग्जाम्पल्स हम जो भी सवाल आएंगे उसमें देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें टैलकट पार्सन बोलते हैं कि एक सोशल सिस्टम, एक सोसाइटी को उसने बोला है कि एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो इकट्ठे रह के एक्शंस करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। इस सोशल सिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में बोलता है कि यूनिवर्सिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक्सप्लेन करो कि यूनिवर्सिटी का सोशल सिस्टम कैसा होगा, उसमें ये थ्योरी अप्लाई करो। तो अगर हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लें तो इंडिया की, देखो आप अगर एक सिंपल 20 नंबर का सवाल है, अगर आप एक सिंपल थियोरेटिकल एग्जाम्पल ले लोगे सोसाइटी का, शायद आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करें, ट्राई टू थिंक ऑन नेशनल लेवल, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और उसमें AGIL, उसमें अडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी कैसे कैसे अचीव होती है। तो अगर आप थोड़ा सा GS को यहाँ पे लेके आएँ और इंटीग्रेट करें, नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दें, देन यू विल फेच मोर मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम अडाप्टेशन की बात करें तो हम IITs का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि IITs में किसी भी तरह का एग्जाम्पल लीजिए। आज की तारीख में IITs में MBA शुरू हो गई है, आज की तारीख में IITs में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज फ्लोट होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज फ्लोट होते हैं, ठीक है। सो दैट टेक पीपल ऑल्सो गेट एक्सपोज टू ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। टेक पीपल ऑल्सो लर्न MBA कोर्सेज, MBA की माइनर डिग्री भी होती है BTech के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं IITs की अडेप्शन की। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, IITs कोलैबोरेट विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस होती हैं, विजिटिंग फैकल्टी आती है, फॉरेन फैकल्टी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं नए हालातों से, नए एक्सटर्नल फोर्सेस से, नए एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने का, ताकि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। नेक्स्ट हमारा आता है गोल अटेनमेंट। अब अगेन अगर आपको अब चलो IIT तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपको फंड्स मिलते हैं। अगर आपको एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी को एग्जिस्ट करना है तो आपको कुछ कुछ गोल्स अटेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैंपस प्लेसमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि बच्चे आते रहें, एडमिशन्स लेते रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आके आपकी गोल अटेनमेंट की, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि रिसर्च के लिए आपको फंडिंग मिलते रहे, ये भी आपके गोल अटेनमेंट में आएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी रिसर्च के लिए जानी गई हो और उसके लिए आपके फंड्स सैंक्शन होते रहें, चाहे सरकार से या प्राइवेट फंड्स। तो वो आपके शॉर्ट टर्म प्राइमरी गोल अटेनमेंट हो गए। थर्ड आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कि जो बच्चे हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, वो विद्रोह ना करें। अब देखो IITs में स्ट्राइक इज नॉट अलाउड, IIT में स्टूडेंट यूनियंस नहीं होती हैं, हाँ, वी कैन नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम। बट अगर हम JNU या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, उनमें इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो ये यूनियंस हेल्प करती हैं कि सोसाइटी के जो कैंपस है उसमें स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू उनकी आवाज़ सिस्टम तक पहुँचे और उनमें एक तालमेल, सिस्टम
में जो पावर होल्डर्स हैं, जो डीन है, जो सिस्टम को चला रहे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें और स्टूडेंट यूनियंस में एक वार्तालाप चलती रहे, एक कम्युनिकेशन बनी रहे, उनकी डिमांड्स हम सुनते रहें, तो ये एक इंटीग्रेशन में आ जाता है। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियंस हैं, बाकी जगह, तो ये इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आपने देखा होगा, जेएनयू में कन्हैया कुमार वॉज अ मार्क्सिस्ट, है ना, एंड बीजेपी की जो स्टूडेंट यूनियन है वो, तो उनमें इलेक्शंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एट कॉलेज लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में हेल्प करता है। लास्ट आपका आता है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब आपकी कल्चरल वैल्यूज़। अब इसमें मैंने डायरेक्ट कल्चरल वैल्यूज़ ले ली हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की भी एक लेगेसी होती है, एक पहले के टाइम के आपके सीनियर्स, आपके एलुमनाई जो पास हुई है, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ आगे पास होती है। आप हॉस्टल लेवल पे अगर देखेंगे, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल ग्रुपिज्म इज़ वेरी कोर। ठीक है, तो आपके हॉस्टल के जो पीछे के एलुमनाई होते हैं वो अपने ही स्पेशली हॉस्टल को डोनेशंस देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, ताकि उसका जो वो कल्चर है वो बना रहे, उसकी जो कंपेटिटिवनेस है कल्चरल लेवल पे या स्पोर्ट्स लेवल पे या रिसर्च लेवल पे, किसी भी लेवल पे। तो ये कल्चरल वैल्यूज़ पास ऑन होना, लेगेसी मेंटेन करना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैंने डायरेक्ट कल्चरल लेवल पे एग्जाम्पल ले लिया बिकॉज इट वॉज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। तो वो अपनी लेगेसी, वो अपनी हेरिटेज मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया मालवीय जयंती मनाई जाती है वहाँ पे। तो हियर यूनिवर्सिटी लेवल पे दे आर मेंटेनिंग देयर वैल्यूज, देयर कल्चरल वैल्यूज, एंड दे आर पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे एनालिसिस हो गया टैलकट पार्सन्स के AGIL सिस्टम का। एंड देन यू विल कंक्लूड के हाँ, दिस इज हाउ AGIL फ्रेमवर्क helps in maintaining balance, achieving goals, and this is how the university exists as a social system. ठीक है, तो यहाँ आपका ये 20 मार्क का 2016 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये आपका एक बन गया है बेस थ्योरी, आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं पूरी लिस्ट पे, अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का जो है वो बोलता है क्रिटिकली एनालाइज पार्सन्स व्यूज ऑन सोसाइटी एज अ सिस्टम। अब देखो, अगर क्रिटिकली एनालाइज वर्ड नहीं भी है, अगर उन्होंने ये भी बोला है कि पार्सन के व्यू बताओ सोशल सिस्टम के, तो भी आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे इफ़ यू वांट टू गेट मार्क्स। सिर्फ लिख के नहीं आ जाओगे कि हाँ सोशल सिस्टम ये है, ये AGIL है, नहीं, उसमें पूरी डिबेट, सारे डायमेंशन, सारे नुआंसेस आप लिख के आओगे। क्रिटिकली एनालाइज बाय डिफॉल्ट आप करके आओगे, और यहाँ पे तो पूछा ही है। तो अगेन आप इंट्रोडक्शन में जैसे मैं बोलती हूँ कि सोशल सिस्टम किताब का नाम लिखें, ईयर नहीं भी लिखा है तो भी ठीक है, लिख दो, अच्छी बात है। थिंकर का नाम, उसकी बुक का नाम, फिर उसमें उसने एक लाइन में क्या बोला है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फ्रेमवर्क है पूरा। मैंने आपको श्रीनिवास जब पढ़ाया था पेपर 2 की एक वीडियो मेरे अपलोडेड है, वहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल में स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एक्सप्लेन किया है। मोटा मोटा मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट होते हैं, दे सी स्ट्रक्चर इन अ सोसाइटी, कि सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कास्ट है, मैरिज है, रिलीजन है, फैमिली है, एंड इन स्ट्रक्चर्स की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। दे ट्राई, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट्स ट्राई टू फाइंड फंक्शन ऑफ एवरी स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी to the extent that they would say crime also has a function, they would say poverty also has a function, they would say inequality also has a function. ठीक है, उनमें उनको दुनिया में, उनको सोसाइटी में कोई बुराई नहीं दिखती है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि भाई ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं और इन्होंने सोशल सिस्टम समझने की कोशिश करी थी अपने इस बुक में, बुक का नाम। एंड फिर आप आ जाओ डायरेक्ट बॉडी पे। बॉडी पे अगेन जो AGIL का मैंने सिस्टम आपको बताया वो आप एक्सप्लेन कर दोगे ब्रीफली, क्योंकि इट्स 20 मार्कर और हमें नेक्स्ट पार्ट में क्रिटिकली एनालाइज भी करना है। तो ब्रीफली आप बता दो कि हाँ भाई AGIL सिस्टम होता है। A इज अडेप्टेशन, उसके एग्जाम्पल दे दो, किस तरह के इकोनॉमिक अडेप्शन भी हो सकती है, एनवायरमेंट अडेप्शन भी हो सकती है, किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स दीजिए। गोल अटेनमेंट, फिर उसके एग्जाम्पल दीजिए कि सोसाइटी में गवर्नमेंट है, आज की सोसाइटी का एग्जाम्पल लो, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, एक सरकार है, गवर्नमेंट है, या मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, किसी भी तरह का एक सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है, तो उनके एक टारगेट्स होते हैं। वील स्टडी इन मच डिटेल इन जो आगे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे ब्रीफली इंटीग्रेशन, सोसाइटी में शांति, सुख शांति बनी रहे, जस्टिस हो, फेयरनेस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, कोई किसी को एक्सप्लॉयट ना कर रहा हो, उसके लिए एक लॉ सिस्टम, एक जुडिशरी होनी चाहिए जो कि फेयरनेस मेंटेन करे।
और लेगेसी इज आपकी कल्चरल वैल्यूज, दैट कैन बी एट फैमिली लेवल, दैट कैन बी एट रिलीजियस लेवल, दैट कैन बी एट कम्युनिटी लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट नेशनल लेवल, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो सकती है. फिर सेकेंड पॉइंट आप लिख दो विच इज अगेन अ सब पार्ट ऑफ दिस, मोटा मोटा यही है, बट क्योंकि ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं टालकट पार्सन, तो वो वैल्यू कंसिस्टेंसी की बात करेंगे. जैसे दुर्खीम ने बहुत बात करी थी इंटीग्रेशन, वैल्यू कंसेंसस, सोसाइटी में जुड़ाव होना चाहिए, होता है. तो वो बोलते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज हों, शेयर्ड नॉर्म्स. टालकट पार्सन्स वुड ऑलवेज टॉक अबाउट शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड नॉर्म्स, सोसाइटी में एकजुटता बनी रहे. एंड ये कहते हैं कि दिस इज प्री रिक्विजिट, दीज आर नेसेसरी ट्रेट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैमिली, फॉर अ सोसाइटी. तो शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स हों, ये आप पॉइंट लिखोगे. और थर्ड पॉइंट लिखोगे कि इक्विलिब्रियम. सब मोर और लेस सेम लाइंस पे हैं, बट क्योंकि ये बात उन्होंने करी है तो हम 3 अलग अलग पॉइंट्स में बता रहे हैं. वैल्यू कंसेंसस, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन, हाईलाइट करें, जो भी मर्जी करें, कैप्स में लिखें, बट आंसर में ये चीज़ें होनी चाहिए. सो चेकर वुड बी सर्चिंग फॉर दीज टर्म्स. इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें मेंटेन हो. तो ये 3 चीज़ें हैं. सोशल सिस्टम को जब उन्होंने सोसाइटी को एक एज अ सोशल सिस्टम देखा, ये चीज़ें उनके की कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है. फिर अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, क्रिटिकली एनालाइज, कि भाई टालकट पार्सन्स बीइंग अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, तो उसके स्ट्रेट अवे आएंगे थिंकर्स जो उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई आप कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं. ओवर एम्फोसिस ऑन स्टेबिलिटी. सी राइट मिल्स का आपने नाम सुना होगा. ही टॉक्स अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. शुरू के चैप्टर्स में आता है ये, पेपर 1 के. ये बोलते हैं कि पार्सन्स को स्टेबिलिटी, सोशल कोहेजन, इंटीग्रेशन, इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. इनको ये नहीं दिखता कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी है, और कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर क्राइम या डोमेस्टिक वायलेंस या पॉवर्टी है तो वो उसको एज अ प्रॉब्लम देखते ही नहीं है, वो उसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट देखते ही नहीं है. तो ही सेज कि पार्सन्स outrightly rejects the existence of conflict and the role of conflict in societal evolution. सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए, उसके प्रोग्रेशन के लिए conflict is also important. हमेशा इंटीग्रेशन, शांति बनी रहेगी तो सोसाइटी प्रोग्रेस भी नहीं करेगी, ठीक है. क्योंकि सोसाइटी के यहाँ पे ही वॉज सर्चिंग कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, सोसाइटी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, सोसाइटी ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, सोसाइटी में ऐसे क्या बेसिक फाउंडेशनल ट्रेट्स हैं जो उसको एग्जिस्ट करवाते हैं और जो उसको आगे इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं. वो ये समझना चाह रहे थे. सेकेंड पार्ट ये है नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी. अब देखो, इंडिविजुअल एजेंसी आपको एक बहुत फैंसी वर्ड लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट. इंडिविजुअल एजेंसी मतलब इंडिविजुअल एजेंसी मतलब एक इंसान की ओपिनियन, एक इंसान की कॉन्शियसनेस, एक इंसान जो एक सोसाइटी का मेंबर है. द इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी does not take all their decisions based on society's values या norms. उसकी अपनी भी एक consciousness है और वो अपने मन की बात को सुनते हुए, अपने विवेक की बात को सुनते हुए कभी कभी सोसाइटी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी जा सकता है. हिस्ट्री में देखा है, जितने भी रिवोल्ट्स, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल पे या नेशनल हिस्ट्री लेवल पे, वो माइनॉरिटी एलिट्स या माइनॉरिटी लेवल पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं सोसाइटी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट, व्हेन द वैल्यूज़ आर अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है. तो यहाँ पे आप कुछ भी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, विडो रीमैरिज की बात शुरू हुई थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट. आज की तारीख में भी बहुत सारे रिवोल्ट्स चलते हैं कि सिस्टम शुड चेंज, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो यहाँ पे एंथनी गिडन्स आ जाते हैं. ही सेज कि भाई पार्सन्स कहते हैं कि पार्सन इंडिविजुअल एबिलिटी, इंडिविजुअल्स रोल इन सोसाइटीज एवोल्यूशन, इन सोसाइटीज प्रोग्रेशन, उसकी बात नहीं करते हैं. वो सोसाइटी को एज अ होल ही देखते हैं. वो इंडिविजुअल्स को आप कह लो जैसे एटम्स इन अ सोसाइटी देखते हैं कि एटम्स की अपनी एक चेतना नहीं होती, उनकी एक कॉन्शियसनेस ही होती. दे आर जस्ट फ्लोटिंग. वो एक कठपुतली हैं. इंडिविजुअल्स आर puppets who are tied by the strings by the society की अपनी एक existence है, and the individuals are living as per the society's shared norms and values. but नहीं, ऐसा नहीं होता है. एंथनी गिडन्स कहते हैं कि भाई सोसाइटी के चलने में सोसाइटी की शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज़ का तो रोल है ही, बट इंडिविजुअल
की भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है व्हेन ही गोज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, व्हेन ही गोज अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है। थर्ड आता है डिटर्मिनिज्म। अगेन वही कि वो यही कह रहे हैं कि भाई ही इज डिटर्मिनिस्टिक भाई कि सोसाइटी को वो एक ही एंगल, जैसे कार्ल मार्क्स को बोला जाता है कि ही इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, कि उनको सोसाइटी दिखती है कि सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से ही चलती हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही चलती हैं। तो यहाँ पे क्रिटिक्स कहते हैं कि पार्सन इज ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, कि भाई उनको हर सोशल इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, उनकी डिसफंक्शंस, उनकी वो बुराइयों, वो उनको एज बुराई नहीं देख पा रहे हैं, वो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ही देखते हैं। क्राइम, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी चीज़ को वो उसको फंक्शन, उसका एक फंक्शन बोलते हैं सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में, उसको एज अ डिसफंक्शन, कि उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए सोसाइटी के एवोल्यूशन में। कहते नहीं, इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में है तो अच्छा है कि इंडिविजुअल्स स्टे मोटिवेटेड टू प्रोग्रेस, कि भाई हाँ मुझे वैसा एस्पिरेशनल होते हैं। अगर कुछ लोगों को ही एक पर्टिकुलर प्रिविलेज है और बाकियों को नहीं है, तो जो बाकी के लोग हैं वो जो प्रिविलेज लोगों को अपने रेफरेंस ग्रुप की तरह मानते हैं कि भाई हम ऐसे बने, तो वो कहते हैं कि उससे इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड रहते हैं। इनइक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हेल्प्स कीपिंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिक है पार्सन्स की थ्योरी का। एंड में आप कंक्लूड कर दोगे कि ठीक है, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, पार्सन की जो भी थ्योरी थी, इट एक्चुअली हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम, और ऐसे आप कंक्लूड कर दोगे। क्रिटिसिज्म में 3-4 आपके थिंकर्स के नाम आने ज़रूरी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने बेसिक बुक का नाम आना, टैलकट पार्सन का नाम आना, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स विच द चेकर वुड बी सर्चिंग, ये आने ज़रूरी हैं। तो यहाँ आपका 2022 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा है हाउ कैन पार्सन्स AGIL फ्रेमवर्क बी यूज्ड टू एनालाइज की प्रॉब्लम्स इन अ सोसाइटी। कोई भी आप AGIL को सिस्टम को लेके ना सोसाइटी को एज अ होल भी एनालाइज कर सकते हो, उसका कोई सब पार्ट भी एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे। अब अगेन इंट्रोडक्शन में आप लिख दोगे कि AGIL फ्रेमवर्क उसने अपनी इस किताब में बताया था, और इसमें वो 4 चीज़ों की बात बोलता है, AGIL, एंड इसी की बात हो रही है ना, हाँ, AGIL सिस्टम, ठीक है, हाँ। और इस बुक में इसने AGIL सिस्टम की बात करी है। थोड़ा थोड़ा आप AGIL के 4 पॉइंट्स बनाओ, डायग्राम भी बना सकते हो बॉक्स में जैसे बनाते हैं, एंड फर्स्ट लाइन में आप थोड़ा सा एडाप्टेशन के बारे में बता दो कि क्या कहना था, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। अब जितने आप करंट प्रॉब्लम से अपने आंसर को रिलेट करोगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज से अपने आंसर्स को रिलेट करोगे, उतना चेकर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो यहाँ पे अडेप्टेशन की बात, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो, क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लो। कैसे जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो US ने बहुत सारे बैक टू बैक, जब बैंक्स क्रैश कर रहे थे, लीमन ब्रदर्स क्रैश हुआ, तो बेल आउट्स, सरकार ने $1 बिलियन बेल आउट रिलीज किए थे टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी क्रम्बल ना कर जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप दीजिए। क्लाइमेट में आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दीजिए कि महाराष्ट्र में ड्रॉट की, स्पेशली विदर्भा रीजन में वो ड्रॉट की इश्यूज बहुत है, तो वहाँ पे उन्होंने लोकल लेवल पे एक पूरे विलेज को, एक एग्जाम्पल भी है एक विलेज का, कि पूरे विलेज को उन्होंने कैसे चेंज किया फ्रॉम अ डेजर्ट टू फुल फ्लेजेड ग्रीन, लश ग्रीन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे सोसाइटी ने अडेप्ट किया है टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ड्रॉट्स, ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड आपका आता है गोल अटेनमेंट। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब रघुराम राजन आए तो उन्होंने सिस्टम्स बनाए बहुत सारे कि भाई फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, GDP के हमारे टारगेट्स होते हैं, इतनी GDP रहे, GDP ग्रोथ इतनी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट इतने परसेंटेज से कम रहे, आपके पॉवर्टी एलिमिनेशन के टारगेट्स होते हैं, आपके हेल्थ के, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट के टारगेट्स होते हैं, पोलियो हमने इरेडिकेट किया है, इतने सिंस इंडिपेंडेंस हमने इतने मिलियन लोगों को, 240 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो हमारे जितनी भी मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं उनके
एनुअल, डेकेडल, 5 ईयरली टारगेट्स होते हैं टू फॉर द एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। प्राइमरी गोल्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके गोल अटेनमेंट में आ जाएंगे। फिर आप इंटीग्रेशन पे जाओ। इंटीग्रेशन में अगेन सोशल कोहीजन को बरकरार रखने के लिए कोई रिवोल्ट ना हो, तो अगेन जुडिशरी है हमारा लीगल सिस्टम है, जितने भी लॉज आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स या सोशल वेलफेयर लॉज की बात करो, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने के लिए, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, इंसर्जेंसी को कम करने के लिए, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट, किसी भी तरह के अंडर डेवलपमेंट ना रह जाए, किसी भी रीजनल इक्वालिटी रहे, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और ऑनर किलिंग को ख़त्म करने के लिए, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, कम्युनलिज्म को कम करने के लिए जितने भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आप यहाँ लिखोगे कि दैट हेल्प्स इन सोशल कोहीजन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको लेके आने के लिए जो भी पॉलिसीज आपकी आती हैं वो आप यहाँ एनलिस्ट कर दोगे। फिर आप लिखोगे लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस। हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, वी हैव स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग आयुर्वेद फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। जितनी भी हमारे वेदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, वैदिक मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों को, हमारी हिस्ट्री को जो हम प्रमोट करते हैं, हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए हम अपने इंडिया के साइट्स के नाम भेजते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग पैटर्न, कि वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर ओन लेगेसी, आवर ओन कल्चरल वैल्यूज़, एंड दैट ऑल्सो हेल्प इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दूँ, तो बीच में बहुत डिबेट चली थी कि यूएस की कुछ कंपनीज दे वांटेड टू पेटेंट हल्दी या नीम, जो कि हमारे हर 2 घर छोड़ के एक नीम का पेड़ लगा होता है। हल्दी हमारे घर पे लोग किचन गार्डन में उगाते हैं, अगर वो पेटेंट कर ले एक फॉरेन कंट्री, तो वी वुड बी डिवॉइड ऑफ आर हिस्ट्री, वी वुड बी डिवॉइड ऑफ आर कल्चर, है ना, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ का, हमारी कुजीन्स का पार्ट है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हो जाता तो सोसाइटी को देखो आप कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता। तो पैटर्न मेंटेनेंस, लेटेंसी मेंटेनेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोसाइटी की एग्जिस्टेंस, ठीक है। दीज आर 4 प्री रिक्विजिट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी। फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ जी, एआई फ्रेमवर्क बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। फोर्थ आता है, हाउ इज सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड इन पार्सोनियन फ्रेमवर्क। अगेन वही एजीआईएल की बात करोगे कि दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अगेन इंट्रोडक्शन में किताब का नाम आना ही चाहिए, थिंकर का नाम आना ही चाहिए, और उसको बुक में वो क्या करना चाह रहा है, कनेक्टेड विद द क्वेश्चन, कि एजीआईएल मॉडल की बात करी है और उसी से उन्होंने सोशल इक्विलिब्रियम की मेंटेनेंस की बात करी है, ठीक है। फिर आप अगेन एजीआईएल पे आ जाओ कि भाई 4 तरह की चीज़ों की बात करी है इन्होंने, और इसमें ऑलरेडी मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। यहाँ पे आप और इनोवेटिव एग्जांपल्स दे सकते हो। अडैप्टेशन यहाँ पे मैंने मनरेगा स्कीम का देखो एक और इनोवेटिव एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल भर भर के दो। जीएस सोशियोलॉजी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट और बहुत छोटा इसको सिलेबस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप भर भर के जीएस इतनी ज़्यादा ओवरलैप होती है हर टॉपिक में, एंड यू गेट सो मेनी मार्क्स। आप हाईएस्ट मार्क्स इसीलिए लोगों के आते हैं व्हेन दे इंटीग्रेट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जीएस के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैंने मनरेगा स्कीम का एग्जाम्पल, अडेप्टेशन का छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि गांव में, रूरल इंडिया में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक बार आपने बिजाई कर ली, फिर आप हार्वेस्ट तक विले होते हो, तो उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने मनरेगा स्कीम चलाई, ठीक है, जहाँ पे आपको काम मिलता है, ठीक है, और दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट दिस वाज वन वे ऑफ अडेप्टिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। गोल अटेनमेंट में मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान कुछ भी लिख दो, जैसे डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ऐसे हमारे टारगेट्स चलते रहते हैं। बहुत सारी स्कीम्स भर भर के यहाँ गोल अटेनमेंट में आ जाएंगी। इंटीग्रेशन में अगेन जुडिशरी है, लॉज जो हमारे निकलते रहते हैं वो हमारे इंटीग्रेशन के उसमें आते हैं। इंसर्जेंसी के अगेंस्ट जो हमने चीज़ें बनाई हैं, इनफैक्ट जो हम डिफेंस, न्यूक्लियर का एग्जांपल दीजिए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हम बने वो भी,
ऑल्दो हमारी क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो दैट इज अ साइन ऑफ मेंटेनिंग पीस इंटीग्रेशन, कि भाई हम दिखाने के लिए है हमारे पास न्यूक्लियर पावर, ताकि जो हमारे एनिमी नेबर्स हैं, यू नो वी हैव द मोस्ट हॉस्टाइल नेबर्स इन द वर्ल्ड, उनसे बचने के लिए इंटीग्रेशन पीस, हमारी सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे, वी ब्रॉट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज एंड वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। लेटेंसी में अगेंस्ट सारी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स गिना दो, आयुर्वेद, वैदिक मैथमेटिक्स सब गिना दो, इंटरनेशनल योगा डे, फेस्टिवल्स गिना दो, रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, कम्युनिटी लेवल पे जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो आप डाल दो, तो हियर योर आंसर गेट्स कंप्लीटेड। जितने आप इनोवेटिव एग्जाम्पल्स भरोगे AGIL में, इतना ज़्यादा स्कोप है, जितना आप इनोवेटिव एग्जाम्पल्स भरोगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका 221 वर्ड्स का आंसर हो गया। फिर आपका आता है लास्ट 2013 का सवाल है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ पार्सोनियन सोशल सिस्टम इन द प्रेजेंट सोसाइटी। अगेन सेम ही आपको कहानी बोलनी है। ये सवाल और 2022 का सवाल मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। फर्क ये कि ये 10 मार्कर है, ये 20 मार्कर है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी आप ये लिख के आओगे कि भाई AGI जो सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन में आपने क्लाइमेट चेंज की बात कर दी, कोलिटेनमेंट में आपने जितने भी स्कीम्स गिना दी, जितने भी हमारे फाइनेंशियल टारगेट्स, हेल्थ के टारगेट्स हैं या इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, पॉवर्टी रिडक्शन, वेलफेयर स्कीम्स के टारगेट्स हैं, वो हैं। इंटीग्रेशन में लीगल सिस्टम, जुडिशरी, लेटेंसी में फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर, हिस्ट्री, सब लगा दो। एंड दो इट्स अ 10 मार्कर, बट अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप क्रिटिक की आपकी जगह बचती है। क्रिटिक आप 10 मार्कर में भी चाहे एक क्रिटिक लिख के आओ, ज़रूर लिख के आओ। सोशियोलॉजी में आपके मार्क्स ही क्रिटिसिज्म के होते हैं। आपके जितने ज़्यादा डायमेंशंस होती हैं, जैसे आप GS में आपको बोलते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यहाँ पे जितने ज़्यादा आपके थिंकर्स की डायमेंशंस होंगी उतना आपका सुंदर आंसर बनता है, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहले वाले में, कि सी राइट मिल्स कहते हैं कि स्टेबिलिटी पे ओवर एम्फोसिस है, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख रहे हैं। अगेन एंथनी गिडन्स, वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं, एंथनी गिडन्स वाला पॉइंट और डिटर्मिनिज्म वाला पॉइंट, एंड देन यू कंक्लूड। तो ये आपका वर्ड लिमिट भी आपकी क्रॉस नहीं हुई, आपके 3 क्रिटिसिज्म आ गए, 2 थिंकर्स आपके एक्स्ट्रा आ गए अपार्ट फ्रॉम टैलकट पार्सन्स, और आपने रेलेवेंस इन प्रेजेंट सोसाइटी भी एक लाइन में बता दिया। Whenever you frame an answer, पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया करो ताकि आपकी वर्ड लिमिट कहीं भी एक्सीड ना हो। यहाँ पे 3 क्रिटिसिज्म मैंने फंसाए हैं 150 वर्ड्स में, 10 मार्कर में, इसको लिमिट किया है। इंट्रोडक्शन भी स्किप नहीं करी है, बुक का नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट लिख देना, द सोशल सिस्टम 1951। तो दिस इज हाउ यू हैंडल द आंसर्स। 10 मार्कर, 20 मार्कर, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिगरस आंसर राइटिंग के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 500 के 500 क्वेश्चन सोशल सिस्टम के टैलकट पार्सन्स के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे पैटर्न वेरिएबल्स टैलकट पार्सन्स का ही। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।